हेलो दोस्तों, मैं हूं हेमंत सैनी और आप देख रहे हैं वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम साइंस क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप केमिकल रिएक्शन पार्ट 1 जरूर देखें और इसके लिए आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करें, जिससे आपको नए और पुराने वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ओके गाइस, अब हम केमिकल रिएक्शंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ आर सीन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो मेनली 5 तरह की जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान। हमें इनमें से कोई सी भी प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे सकती है। जैसे फर्स्ट है चेंज इन कलर, देन सेकंड है इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें गैस दिखाई दे सकती है। चेंज इन स्टेट, नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट। मीन्स जैसे कि हमें पता है किसी भी मटेरियल की 3 तरह की स्टेट हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो है स्टेट जो है वो भी चेंज हो सकती है। देन फोर्थ प्रॉपर्टीज है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट यानी होता है अवक्षेप। तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकता है। और प्रेसिपिटेट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में थोड़ी बाद में देखेंगे। देन अपना जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है गाइस, चेंज इन टेम्परेचर मीन्स कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके दौरान टेम्परेचर या तो बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है। देन ओके फ्रेंड्स, अब हम सारी प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इसमें अपनी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज चेंज इन कलर। सर्टेन केमिकल रिएक्शन शो चेंज इन कलर। मीन्स केमिकल रिएक्शंस के दौरान उनमें कलर में चेंज देखने को हमें मिलता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं व्हेन लेड ऑक्साइड जो कि रेड होती है कलर में, इज हीटेड इट्स फॉर्म येलो लेड मोनोऑक्साइड। तो जो रेड ऑक्साइड होती है वो येलो लेड मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर हम उसको गर्म करते हैं। तो ये एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से रेड लेड ऑक्साइड येलो लेड मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ओके गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमें पता है कि कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर से होता है गैस इवोल्व हो। गैस इवोल्यूशन होने का मतलब है certain chemical reactions show evolution of gas. For example, when we treat zinc metal with acid like sulfuric acid, it forms zinc sulfate and evolution of hydrogen gas is seen. Means हाइड्रोजन गैस इसमें हमें इवॉल्व होती हुई दिखाई देती है या हम उसको किसी टेस्ट के द्वारा प्रूव कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व हो रही है। ठीक है गाइस, इसको हम इस डायग्राम में शो कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले। जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 भी उसमें डाला है। तो हम जो रिएक्शंस होगी उसके दौरान हमें इसमें बबल्स दिखाई देंगे। बबल्स शो करते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज़ हो रही है या इवॉल्व हो रही है। अब ये जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस ही है, इसका पता हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम एक डिलीवरी ट्यूब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लगाते हैं और डिलीवरी ट्यूब को हम एक सॉफ्ट सोल्यूशन से होकर गुजारते हैं। तो ये जो सॉफ्ट सोल्यूशन है इसमें से हम इसलिए गुजारते हैं ताकि जो गैस इवॉल्व होकर इसमें से बाहर निकलेगी वो बुलबुलें उसके बन जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये टेस्ट ट्यूब है, सॉरी ये एक वेसल है जिसके अंदर सॉफ्ट सोल्यूशन भरा हुआ है और इधर से हाइड्रोजन गैस इधर की तरफ निकल रही है। तो हम इसके प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करेंगे? एक कैंडल लेके आएंगे और कैंडल को जब इन बुलबुलों के पास लाएंगे तो ये जो है पॉप साउंड के साथ जो है बुलबुले जो होते हैं, बबल्स होते हैं, ये बर्न होते हैं। ठीक है, तो जब इनसे पॉप साउंड निकलता है तो इसे प्रूव होता है कि जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो फ्रेंड्स, इस पर बेस्ड हमारे टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी भी है और इस डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन है और रिवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है इसका टेस्ट क्या होता है, या किसी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो एक सॉल्ट बनता है, गैस बनती है हाइड्रोजन गैस। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें ये बहुत अच्छे से लर्न करना है। ओके गाइस, देन अपनी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है उसमें आता है चेंज इन स्टेट।
चेंज इन स्टेट मतलब कि किसी भी सब्सटेंस की 3 स्टेट हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो इन सम केमिकल रिएक्शन फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। मीन्स जैसे एग्जांपल अपने पास अमोनिया गैस और HCl जो गैसियस फॉर्म में होता है, फ्यूम्स के रूप में होता है, इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हम अमोनियम क्लोराइड जो है फॉर्मेशन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड जो है ये एक सॉलिड है, इसको हमने रेड लेटर्स में लिखा है, एस इंडिकेट करता है इट्स स्टेट इज सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में हमें प्राप्त होता है। जबकि हमारे रिएक्टेंट्स क्या हैं, this is gas and it is also a gas। तो physical state of product is different from that of reactants। जो प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट होती है वो रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट से डिफरेंट हो सकती है, और इस फिनोमेना को हमने कहा है चेंज इन स्टेट। ठीक है गाइस, तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है। तो इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए या इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जो दोनों साइड से ओपन होती है और उसमें दोनों तरफ अपन क्या लेते हैं, कॉटन लेते हैं। कॉटन के अंदर एक्वस अमोनिया का सॉल्यूशन में भिगोकर हम उसको रखते हैं और दूसरी साइड पर HCl की जो फ्यूम्स होती हैं उसमें अपन कॉटन वूल को भिगोकर रखते हैं। ठीक है, लिक्विड अमोनिया में भी अपन रखते हैं, एक्वस HCl में भी अपन इसको कॉटन को भिगो के रख सकते हैं, क्योंकि इनमें से जो वेपर निकलेगी वो गैसियस फॉर्म में होगी। ठीक है गाइस, तो इधर से HCl की फ्यूम्स आती हैं और इधर से अमोनिया गैस आती है और दोनों का जब रिएक्शन होती है बीच में तो यहाँ पे एक वाइट क्लाउड ऑफ अमोनियम क्लोराइड हमें दिखाई देता है। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये वाइट है इसलिए हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड कलर वाइट कलर इसका हमें दिखाई देता है क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम चेंज इन स्टेट को भी स्टडी कर। देन our next property is formation of precipitate। precipitate को शॉर्ट में PPT भी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको कहीं अगर PPT लिखा हुआ दिखाई दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। PPT मतलब precipitate होता है। precipitate को हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप। then guys, the precipitate is a solid substance formed by mixing of two solution। तो precipitate क्या होता है? precipitate एक solid substance होता है जो दो solutions के मिलने से बनता है या तैयार होता है। तो अपन इसका अगर एग्जांपल देखना चाहें दोस्तों तो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में है, सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है, इन दोनों के मिलने से HCl बनता है, सिल्वर क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, जैसे इधर एक्वस फॉर्म में था इधर भी एक्वस फॉर्म में था, लेकिन HCl जो होता है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में हमें प्राप्त होता है और साथ में सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एक्वस सॉल्यूशन में हमें लिक्विड स्टेट में नीचे बचा हुआ दिखाई देता है। तो HCl का वाइट प्रेसिपिटेट हम बनते हुए इस डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे हमने जो AgNO3 है उसको लिक्विड लिया हुआ है, इसी के अंदर अपन NaCl का एक्वस सॉल्यूशन यानी जो नमक होता है उसको पानी में घोलकर अपन डालते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, एक वाइट प्रेसिपिटेट दिखाई देता है। मतलब जो HCl होता है वो सॉलिड फॉर्म में इसमें जम जाता है और साथ में NaNO3 जो है वो लिक्विड स्टेट में एक्वस स्टेट में हमें इसमें साथ मिला हुआ दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, इस पर बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है और प्रेसिपिटेट जो होता है वो किस स्टेट में पाया जाता है, इस पर बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन आवर नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी इज चेंज इन टेम्परेचर। तो दोस्तों हम देखते हैं कि बहुत सी बार रिएक्शंस के दौरान टेम्परेचर्स में या तो कमी हो जाती है या टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर कम या ज़्यादा होना भी केमिकल रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी है। इन सम केमिकल रिएक्शंस चेंज इन टेम्परेचर सीन। देन द टेम्परेचर में भी इंक्रीज और डिक्रीज। टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ऑन दिस बेसिस केमिकल रिएक्शंस में बी ऑफ टू टाइप्स। इस बेसिस पर हम केमिकल रिएक्शन को दो टाइप्स में डाल सकते हैं, दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो एक बेसिक प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शंस की, और उसकी चेंज इन टेम्परेचर अपन कैसे देख सकते हैं, टेम्परेचर में भी इंक्रीज और डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ऑन दिस बेसिस केमिकल रिएक्शन में भी ऑफ टू टाइप्स। यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है
तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके गाइस, तो इंक्रीज को हम हमेशा जो अपवर्ड एरो से दिखाते हैं और डिक्रीज इन टेम्परेचर को हम हमेशा डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं उनमें रिएक्शंस के दौरान हीट इवॉल्व होती है, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, आसपास की सराउंडिंग्स से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर अपन देखना चाहें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज चूना, मतलब इसको चूना बोलते हैं। और चूना आपने जैसे बहुत सी बार दिवाली वगैरह के टाइम पे घर पे गलाया होगा पोतने के लिए। तो हम देखते हैं कि जब हम चूने को गलाते हैं या उसमें पानी डालते हैं तो उसमें बहुत सारा गर्मी हमें निकलती हुई दिखाई देती है। तो ये जो गर्मी होती है ये इस चीज़ को प्रूव कर रही है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि चूने के अंदर पानी डालने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसलिए उसमें से हीट निकलती है। ठीक है गाइस, in this chemical reaction evolution of heat takes place, so in this reaction the temperature of products, इस वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है प्रोडक्ट्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम हीट इज इवॉल्व। फ्रेंड्स मीन्स जो अपना कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसको अपन क्या बोलते हैं क्विक लाइम बोलते हैं, और हिंदी में इसको चूना बोलते हैं। इसके अंदर अपन H2O लिक्विड डालेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं स्लैग्ड लाइम को। ओके फ्रेंड्स, और साथ में हमें एनॉर्मस हीट भी मिलती है। तो ये हीट का निकलना ही इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके गाइस, तो एक तो इसको एग्जाम्पल को याद रखना है कि हमने अब चूना गलाते हैं तो उसमें हीट निकलती है, तो एक एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है चूना होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के जलाने से बनता है, तो इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। बहुत सी बार एग्जाम्स में क्विक लाइम के नाम से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम कहते हैं। और जब उसमें पानी मिला दिया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है तो उसको स्लैग्ड लाइम कहा जाता है। ओके गाइस, देन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो हमें पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें पता है कि in this chemical reaction absorption of heat takes place, means endothermic reaction में heat का absorbance होता है। so in this reaction the temperature of product decreases, इस वजह से जो products होते हैं उनके temperature कम हो जाते हैं। तो इसका एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। ओके दोस्तों, किसी भी चीज़ को हम गर्म करते हैं जलाते हैं तो इसमें से CO2 जरूर निकलती है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइम स्टोन बोलते हैं, और लाइम स्टोन को गर्म करने पर हमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना मिलता है। और चूना मिल रहा है तो गर्म किया है, इसका मतलब वहाँ पर क्या हुआ है कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को या लाइम स्टोन को हीट दी है, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ओके गाइस, then so guys, thank you for watching this video. If you like this video then you can comment your views in comment box, and please subscribe this channel so that I can notify you time to time for my next video. Thank you once